और बड़ी खबर आ रही है सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर ये बड़ी खबर। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का बड़ा दावा। मलिक की अर्जी पर जज का जेवर पुलिस को नोटिस मिला है। 18 अप्रैल तक जेवर पुलिस सीमा पर रिपोर्ट दाखिल करे। सीमा, सचिन और नेत्रपाल पर पूरी रिपोर्ट दाखिल करें, ये कहा है कोर्ट ने। गुलाम हैदर की 4 बच्चों की कस्टडी को लेकर ये याचिका दी गई है। सीमा हैदर वो पाकिस्तानी महिला जो अपने 4 बच्चों के साथ यहां भारत आ गई थी, रब्बूपुरा गांव में सचिन मीणा के साथ। ये शादी की तस्वीर है उसकी। और उसके पहले पति ने ये याचिका अपने वकील के माध्यम से दी है, जिसमें उसकी 4 बच्चों की कस्टडी लेने की उसने बात की है और इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आज हमने जो 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई थी। तो हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) CRPC के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको जो कि धारा 153, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 बी और IT एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा, सचिन मीणा व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि उन्होंने फर्जी शादी की थी और गलत डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की थी। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी, तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे। तो उन्होंने याचिका पर सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी उसको स्वीकार करते हुए जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस गरीब पिता के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब उनके लिए है। और इस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही बने हुए मेरे साथ। महेंद्र, क्या है याचिका में और ये जो वकील हैं गुलाम हैदर के, ये किस तरह से हायर किया गया? गुलाम हैदर ने वहाँ से कोई वकालतनामा भेजा, उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद ये याचिका दायर की है कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय से जो सीमा हैदर है उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत के रास्ते यानी कि नेपाल के रास्ते वो ग्रेटर नोएडा में रह रही थी सीमा सचिन के साथ। उसके बाद से लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि गलत तरीके से, गलत सर्टिफिकेट के साथ वो भारत में उन्होंने एंट्री की, फर्जी शादी की। इन सबको लेकर जो गुलाम हैदर यानी कि जो सीमा हैदर का पति है जो कि पाकिस्तान में है, उसने एक वकील हायर किया अपने किसी एजेंट के थ्रू। वो पानीपत का जो वकील है मोमिन, उन्होंने 700 रुपये 156(3) जो सूरजपुर कोर्ट में अपील की, यानी कि 156(3) हम जब लगाते हैं जब आपकी सुनवाई ना होती हो, यानी कि जैसे आपने सुना जो गुलाम हैदर के वकील उन्होंने कहा कि पहले हम डीएम के पास गए थे, हम कमिश्नर के पास गए थे, तमाम पुलिस अधिकारी उस पर गए थे कि जो सीमा हैदर है वो गलत डॉक्यूमेंट लगा के फर्जी शादी की है सचिन से और जो बच्चों की कस्टडी उसको लेकर भी। तो 156(3) की पिटीशन सूरजपुर कोर्ट में गुलाम हैदर के वकील ने डाला था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। 18 अप्रैल तक पुलिस को जवाब देने के लिए कहा, यानी कि जो धाराएं अभी गुलाम हैदर के वकील ने गिनवाई थी उन्हीं तमाम चीजों को लेकर। चलिए, वकील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोमिन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोमिन साहब, गुलाम हैदर के आप वकील हैं, क्या कुछ कहा है इस याचिका में आपने, ये जो पिटीशन दाखिल की है? देखिए, ये जो हमने कंप्लेंट फाइल की थी, ये हमने SHO जेवर को फाइल की थी 11/3/2024 को, और उसकी जो हमने CC किया था वो हमने CC DM गौतम बुद्ध नगर को और कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को भेजा था।
लेकिन जेवर पुलिस ने अभी तक उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया और ना ही उसमें कोई एफआईआर दर्ज की है। तो आज हमने सेक्शन 156(3) के तहत सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हमने आज एक कोर्ट में इस्तिगासा फाइल किया है, जो कि जेर धारा 56 में क्या है बताइए। 153 ए, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 209, 406, 420, 67, 68, 69, 71, 494, 95, 96, 120 पी व सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000 व सेक्शन 11 ए इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 के तहत एक हमने इस्तिगासा फाइल किया है, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी ने सुनवाई करते हुए वो एसएचओ जेवर को नहीं, नोटिस आपने जारी इतनी किया। धाराएं बताई हैं, हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए, मेन जो है मामला कस्टडी का है, मेन मामला नहीं, बच्चों ये की कस्टडी का सेकंड है। विवाद किया ना उसने, और 494 में कवर होता है, और गलत दस्तावेज खुद को गुलाम हैदर की बीवी बताकर गलत दस्तावेज के आधार पर बेल प्राप्त करी है। तो अच्छा। उसके हिसाब से 420 लगी है इसके ऊपर। और उसके अलावा सेक्शन 67 जो सोशल मीडिया का मिसयूज कर ये गलत अफवाहें फैला रही है, 153 ए 2 कम्युनिटी में समुदाय में ये लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा हमने इसके अंदर सेक्शन 11 ए 1946 की सेक्शन भी ऐड की है। उसके अंदर ये सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकती प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इस पे ये सेक्शन भी इम्पोज हुई है। तो कैसे संपर्क हुआ आपका? गुलाम हैदर ने आपको अप्रोच किया वहां से? जाहिर है जब आपने पिटीशन दाखिल की है गुलाम हैदर की तरफ से की होगी, किसी तरह का वकालतनामा भी लगा होगा। वकालतनामा भी है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, सब चीज लीगल सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। उसके बाद ही तो ऑनरेबल कोर्ट ने सुना है, और उससे पहले भी ऑनरेबल कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके रिपोर्ट तैयार कराई थी, जिसके अंदर वो मैंने 20 तारीख को उसके अंदर ऑर्डर किया था जेवर कोर्ट ने, और उसके अंदर पुलिस ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी है कि 176 आईपीसी और 212 आईपीसी एफआईआर नंबर 159 जो कि रबूपुरा में दर्ज है, उसके अंदर 2 सेक्शंस और ऐड की गई है। वो रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के आदेश से मुझे मिली थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मोमिन मलिक साहब। महेंद्र माही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।